ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত হল নমঃসংকল্প 2029-এর পশ্চিমবঙ্গ সাংগঠনিক বৈঠক। ভারতীয় নমঃসংঘের উদ্যোগেই আয়োজিত এই বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগঠনের সদস্য ও কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় নমঃসংঘের ভারতীয় সভাপতি ডক্টর মনু সিং তোমর। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রভাস চক্রবর্তী। বৈঠকে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা, নতুন কর্মী গড়ে তোলা, কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিকশিত ভারত 2047-এর লক্ষ্যে সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, উজ্জ্বলা যোজনা, স্বচ্ছ ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের প্রচার ও সাধারণ মানুষের কাছে যেগুলি সুফল পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আয়োজকরা বলেন, আগামী দিনেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ধারাবাহিক সাংগঠনিক কর্মসূচির মাধ্যমে সংগঠনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা হবে এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে মানুষের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে। न्यूज भारत 24 हॉर्स से रिपोर्ट। उद्देश्य यही है कि बंगाल के जो हमारे भाई बंधु सखा हैं वो सब खुशहाल रहे, उनकी खुशहाली के लिए हम लोग काम करेंगे और उनकी जो जरूरतें हैं और जो सरकार के साथ समन्वय बन के उन तक पहुंच सकती है उस पर हम पूरी जी जान से काम करेंगे। काम तो हम बहुत पहले से करें, 10-12 साल से, 15 साल से। हमारी आप नेट पे जाएंगे तो छोटी छोटी बैठकें मिलेंगी आपको, कहीं पर इंटीरियर में मिलेंगी, क्योंकि उस वक्त खुल के आदमी नहीं। एक मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा, हमारे एक जनरल सेक्रेटरी है सत्य रंजन सिल, उनकी 2021 में माता जी की हत्या कर दी सिर्फ इस वजह से कि वो हमारी विचारधारा में शामिल होने जा रहे थे। तो आज जो अत्याचार हमारे कार्यकर्ता ने सहे हैं और वो सब समय आ गया है कि अब हम बदले की नहीं, बदलाव की बात करने वाले की बात करते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसको भूलकर हम पूरे बंगाल के सौंदर्यीकरण की बात करें, विकसित करने की बात करें और बंगाल के प्रति जो व्यक्ति जितने भी हैं हम ये उनके उत्थान की बात करें। हम भारतवर्ष को राम राज्य में लाना चाहते हैं, तो हम सब मिलके उसकी बात करें। हम कोई पार्टी और ये दूसरी बातें ना करके आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत दिनों बाद ये चीजें उभर के आई है कि हमें अब मौका मिला है कि हम अपने इस जगह को, पश्चिम बंगाल को सुंदर, सशक्त, विकसित सब कर सकते हैं। तो हमें मिलजुल के उन लोगों को समझाना है कि भाई सब मिलजुल के रहें और इस अपने मुहिम को आगे बढ़ाएं। और भारतीय नमो संघ तो मेन काम यही है कि सरकार के द्वारा दी गई जो भी सुविधा है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, यही हमारा उद्देश्य है। सर, इस कार्यक्रम को किस दृष्टिकोण से देखा? इस कार्यक्रम को इस दृष्टि से देखा जाए कि अब जागरण हो रहा है, अब देश का नागरिक जाग रहा है, अब बंगाल का व्यक्ति जाग रहा है, बंगाल की महिला जाग रही है, उनको समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जब ये जन जागरण पूरे देश में फैल जाएगा तो विश्वगुरु देश हमारा बन जाएगा। देखिए कितना युद्ध चल रहा है, कितना टेंशनें चल रही है, उसके बाद भी हमारे देश के अंदर ना धन धान्य की कमी है, थोड़ा सा पेट्रोल ऊपर नीचे हो तो फिर आ गया, बाकी जो स्थिति है वो पूरी कंट्रोल में है। तो ऐसी सरकारें सबको चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना ऐसी सरकारें हो तो ये युद्ध वगैरह चीजें हो ही ना। सर, बंगाल में अफवाहों की लहर चल रही है जी, तो किन किन बातों से सचेत रहने की आवश्यकता है? देखिए अफवाह तो हमेशा चलती रहेंगी। अफवाह तो सबसे बड़ी अफवाह तो यही है कि अब जो भी लोग इस तरह के लोग थे वो छट के बाहर आ रहे हैं। जो गलत लोग हैं उनका एक दायरा अलग हो चुका है और वो चिन्हित हो चुके हैं। अब जो लोगों को गुमराह करते थे, लोगों को नशा बेच के या कुछ उल्टी सीधी चीजों में फंसा कर, गुमराह कर और हमेशा राष्ट्रवादी चीजों से दूर रखा, तो आज समय आ गया तो आदमी जागरूक हो गया। मेरा तो सिर्फ इस पे इतना सा कहना है कि आज जो है ना बांग्ला मानुष जाग गया है और जब बंगाल का मानुष जागा, आज आपको याद होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक शुरुआत की थी इसी तरीके से और वो शुरुआत पूरे देश में घूम के वो लहर वापस यहाँ पर आ गई है। अब किसी बात की कोई टेंशन वाली है ही नहीं है किसी भी तरीके की।